मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। सर्व मंगल मांगलिए शिवे स्वार सार के शरणे तिम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज नवरात्रे का चौथा दिन। नवरात्रे के चौथे दिन हम दर्शन करेंगे माता कुष्मांडा के। माता कुष्मांडा जिनका ब्रह्मांड में सूर्यलोक में स्थान है, क्योंकि सूर्यलोक में ब्रह्मांड में और कोई देवता नहीं रह सकता, क्योंकि मां कुष्मांडा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। मां कुष्मांडा ही जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसी समय मां कुष्मांडा ही सर्वप्रथम एक पिंड के रूप में प्रकट हुई थी जल में। और ये पिंड एक ऊर्जा का पिंड था, इसीलिए मैंने ऊर्जा स्तोत्र कहा। और इसलिए ये ऊर्जा का स्तोत्र है जो कि सूर्य लोक में ब्रह्मांड में विराजमान है। सही मायने में सृष्टि की उत्पत्ति का सबसे बड़ा शक्ति स्तोत्र है। कुष्मांडा का अर्थ ही कुश थोड़ा, और उष्मा का मतलब ऊर्जा, और मांडा का मतलब अंडा। एक छोटा सा ऊर्जा का पिंड जो कि सर्वप्रथम जल में उत्पन्न हुआ, और उसी ऊर्जा के पिंड से उत्पन्न हुई शक्ति, और इसी शक्ति स्वरूपा का नाम ही है कुष्मांडा माता। इसी शक्ति ऊर्जा पिंड ने शक्ति के रूप में प्रकट होकर 3 पिंड की उत्पत्ति की। पहला पिंड सात्विक, जिनसे एक नर का स्वरूप आया, जो कि चतुर्भुज था, हाथ में शंख चक्र गदा पाद्यम, ऐसा स्वरूप नर का था, जिसका नाम शक्ति ने दिया भगवान विष्णु। फिर शक्ति रूपा कुष्मांडा ने दूसरे पिंड को उत्पन्न किया, और उस पिंड जो वो पिंड था वो था राजसी, और उसी पिंड से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की, जो कि कमल पे विराजमान है। इसके बाद जब तीसरा पिंड की उत्पत्ति हुई, वो खुद भगवान शिव थे। भगवान शिव के साथ ही वो शक्ति स्वरूपा जुड़ी। तब इस शक्ति स्वरूपा कुष्मांडा माता ने सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता, भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के रचना करता, और भगवान शिव को सृष्टि का उत्पत्ति व प्रलय, अर्थात इन तीनों को इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कार्य सौंपा। और इन तीनों ने ही अपने अपने कार्य
सृष्टि के उत्पन्न के लिए आरंभ किए और शक्ति स्वरूपा मां कुष्मांडा ने इन सबको शक्ति दी और उसी शक्ति के आधार पर ही इन्होंने सृष्टि की पालना की। उसके बाद मां लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु को सौंपी, मां सरस्वती ब्रह्मा जी को, और खुद शक्ति स्वरूपा तो जो पार्वती का रूप बन करके शंकर जी के साथ रही। कुष्मांडा माता जो कि ऊर्जा का स्तोत्र है, मां कुष्मांडा का सिमरन करने से, पूजा करने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब भी हम मां कुष्मांडा का पाठ करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा के संचार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब जब भी देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तब तब मां कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से सभी देवताओं के अंदर शक्ति भरी और उसी शक्ति से वो दानवों को हरा पाए। मां कुष्मांडा का सिमरन करने से, पाठ करने से, नित्य प्रति उनका ध्यान करने से हमारे मन के अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वो बहुत ही अद्भुत है। हमें खुद पे खुद महसूस होता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा से ओतप्रोत हमारी कुछ भी करने की क्षमता जो बढ़ती है, वो अपने आप में महसूस होता है कि मां की कृपा सचमुच हमारे पर हो रही है। मां कुष्मांडा का देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी उनका ध्यान करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी माया के बिना, उनकी शक्ति के बिना, उनके दिशा निर्देश के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले कहा, इस सृष्टि की रचयिता, इस सृष्टि की उत्पन्नकर्ता मां कुष्मांडा है। इसीलिए मां कुष्मांडा ही इस सृष्टि के चारों तरफ ऊर्जा का संचार करती रहती हैं और उसी ऊर्जा के संचार से ही यह सृष्टि चलायमान है। जब जब भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने इस पृथ्वी पर दानवों का अंत किया, तब तब उन्होंने मां कुष्मांडा को याद किया और मां कुष्मांडा ने ही इनको शक्तियां देख करके दानवों का अंत करने के लिए प्रेरित किया और उनकी ही शक्ति से आगे सृष्टि में शांति व्याप्त हो सके। हमें कुष्मांडा का ध्यान करते वक्त अपने आप को एकाग्रचित होकर के अगर सही माने में पूजा अर्चना करें तो आप ये मान लीजिए कि हमारे भीतर मन के अंदर, शरीर के अंदर बड़ी तेजी से ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के संचार को हम खुद भी महसूस करेंगे। मां कुष्मांडा की बहुत ही अति कृपा होती है। आज के दिन मां कुष्मांडा को याद करने से, उनका व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए हमें आज के दिन मां कुष्मांडा को ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए और ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी,
जय माता दी।